गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 शब्द विचार। चैप्टर 1 में हमने व्याकरण के भेद देखे थे। उसमें हमने देखा था वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। चैप्टर 2 में हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। वर्ण विचार क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाते हैं, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। इस पार्ट में हम समझेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। देखो, हमने चैप्टर फर्स्ट में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा। सबसे पहले भाषा क्या होती है? मन के भावों और विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाती है, और भाषा को संकेतों के माध्यम से लिखना लिपि कहलाती है। फिर व्याकरण क्या है? उन भाषाओं को शुद्ध रूप से लिखना, व्यवस्थित रूप से लिखना व्याकरण कहलाता है। उस व्याकरण में ही 3 प्रकार दिए गए थे: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार, जो हमने चैप्टर 2 में मतलब पार्ट 2 में पढ़ा था कि वर्ण विचार क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। उसमें स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, और व्यंजन होते हैं क, ख, ग इत्यादि। ठीक है, अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं। केवल वर्णों का प्रयोग कर हम अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ हम क, ख, अ, आ, ई इस तरीके से बोलकर हमारे विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। अपने विचारों को प्रकट करना, अपनी बातों को कहने के लिए हमें वाक्यों का निर्माण करना पड़ता है, और वाक्यों का निर्माण करने के लिए आवश्यक क्या है? शब्दों का होना। और शब्द किससे बनेंगे? वर्णों के मेल से बनेंगे। और शब्द कैसे बनते हैं, यही आज हम जानेंगे। देखिए, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह मतलब वर्ण जो है उनका अर्थ निकलना चाहिए। जो भी हम वर्ण मिलाकर लिखेंगे उसका अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप कोई सा भी वर्ण लिख के कह दें कि ये शब्द हो गया। नहीं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखिए, शब्द की क्या परिभाषा है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। मनुष्य को अपने मन के भाव और विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। और भाषा किससे बनती है? वाक्यों से बनती है, और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना कि हमें हमारे विचार प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? करना पड़ता है वाक्यों का। और वाक्य किससे बनेंगे? शब्दों से बनेंगे, और शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को ही हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। आपको शब्द की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। शब्द किसे कहेंगे? वर्णों के सार्थक मेल को या वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे। जैसे हम जानेंगे कि कमल, क, म, ल, इसको अलग अलग टुकड़ों में लिख दिया हमने तो हम इसको समझ नहीं सकते। लेकिन जब हम ये तीनों जोड़ कर लिख देंगे, मतलब क, म, ल, इनका कोई अर्थ नहीं है। क अलग से है, म अलग से है और ल अलग से, तो इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब ये तीनों वर्ण एक साथ जुड़ जाएंगे तो ये एक शब्द बन जाएगा, और इसका अर्थ है एक कमल, एक फूल जो कीचड़ में खिलता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्दों का जो वर्गीकरण है, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो शब्दों को 4 भागों में, 4 आधारों पर उनका वर्गीकरण किया गया है। पहला आधार है रचना के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। मतलब शब्द जो है वो 4 प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, 4 प्रकार से उनको समझा सकते हैं। पहला है आपका रचना के आधार। रचना मतलब बनावट के आधार पर। शब्दों की जो बनावट है वो किस प्रकार से की जाती है। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे।
रूढ़ शब्द वे होते हैं जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हों। मतलब परंपरा के आधार पर प्रयोग होते जा रहे हैं और जिन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते, सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। मतलब अखंड का मतलब होता है टुकड़े करना। अगर हम किसी शब्द को तोड़ेंगे ना तो उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि ऐसे शब्द जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब वो पुरानी परंपराओं के आधार पर चलते आ रहे हैं और अगर उनके टुकड़े कर भी दिए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे ऊंट, मेज, दावत, हाथी। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया अभी, क म ल। अगर क म ल के टुकड़े कर दूं मैं तो उसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये शब्द क्या है, अगर टुकड़े करने पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएंगे। अब आते हैं हम यौगिक शब्द पर। यौगिक शब्द एक से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके खंड किए जा सकते हैं, मतलब इन शब्दों के टुकड़े कर सकते हैं। एक से अधिक शब्द मतलब दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाए तो वो यौगिक शब्द। योग का अर्थ ही क्या होता है? जोड़ना। आपने मैथ में पढ़ा होगा ना, इसका योग कीजिए, इसका टोटल जिसको हिंदी में हम बोलते हैं योग। तो यौगिक शब्द कौन से कहलाते हैं? जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों और इनके हम टुकड़े कर सकते। जैसे पाठ प्लस शाला, प्रयोग प्लस शाला, रेल प्लस गाड़ी। तो रेल का भी हमें अर्थ समझ में आ रहा है और गाड़ी का भी अर्थ हमें समझ में आ रहा है। राष्ट्र मतलब देश, पति, ठीक है, जिसका कोई आधिपत्य हो। रसोई घर, रसोई के लिए भी हम समझ सकते हैं कि जहाँ खाना बनता है उसे रसोई, और घर का अर्थ भी अपने आप में एक सेपरेट अलग से अर्थ लिया जा सकता है। इसके बाद हम योग रूढ़ शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं जिसे कोई विशेष अर्थ प्रकट होता हो, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। मतलब दो शब्दों से मिलकर तो बन रहा है योग रूढ़ शब्द, लेकिन अर्थ करने पर उसका कोई विशेष अर्थ निकलता हो। जैसे है दश प्लस आनंद, दशानन। दशानन कौन होते हैं? जिसके 10 सर हों। कौन है? रावण। मतलब जब हमने इसका अर्थ समझा दशानन का, तब हमें इसका तीसरा अर्थ प्रयुक्त हुआ हमारे पास, रावण। एक शब्द में प्रयुक्त हो गया कि 10 है आनंद, जिसके 10 सरों वाला कौन है? रावण। तो ये कौन से शब्द कहलाएंगे? योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अब दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब शब्द रचना के आधार पर। पहला तो था बनावट के आधार पर, शब्दों की बनावट किस प्रकार से होती है, और अब है उत्पत्ति के आधार मतलब शब्दों की उपज कहाँ से हुई है, शब्दों का जो निर्माण है वो कहाँ से हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। पहला हम समझेंगे तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हों तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा में भी है। अभी आपके 6th क्लास में नया ही विषय आया है संस्कृत, उसमें जो शब्द दिए गए हैं वो ऐसे के ऐसे हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि को आप संस्कृत में भी अग्नि ही पढ़ेंगे और हिंदी में भी अग्नि पढ़ेंगे। कभी कभी तो अग्नि और कभी कभी उसमें वो शब्द आग में भी प्रयुक्त हो जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हो गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। मैंने अभी आपको बताया जैसे अग्नि परिवर्तित होकर आग में परिवर्तित हो गई तो आग, अग्नि का क्या हुआ? तद्भव शब्द हो गया। समझ में आ रहा है आपको कि तत्सम शब्द तो वो हैं जो संस्कृत से एज इट इज हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो तद्भव शब्द होते हैं वो संस्कृत में अलग, लेकिन उसका कुछ रूप परिवर्तित होकर उसे हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे पुस्तक का किताब, अग्नि का आग, शिक्षक का अध्यापक, आकाश का आसमान, पुष्प का फूल। क्लियर है? आगे है देशज शब्द। वे शब्द
जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलन से हिंदी में आ गए हैं। क्षेत्र विशेष के कारण, मतलब कुछ कुछ जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ पर हर जगह अलग अलग शब्द बोले जाते हैं। ठीक है, एक ही शब्द को हम राजस्थान में कुछ और बोलेंगे, उसी को हिंदी में गुजराती में कुछ और बोलेंगे, मराठी में कुछ और बोलते हैं, तो वो कहलाते हैं देशज शब्द, जो क्षेत्र विशेष के आधार पर प्रयुक्त किए जाते हैं। हमने बोलियां पढ़ी थी ना कि क्षेत्र विशेष के आधार पर बोलियों में परिवर्तन हो जाता है। एक छोटे से हिस्से में अलग बोली बोली जाती है, दूसरे हिस्से में, तो उन बोलियों को ही देशज शब्द का रूप दिया गया है। जैसे खाट, पगड़ी, धोती, झाड़ू, लोटा, ये सारे देशज शब्द हैं जो क्षेत्र के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं। अब आते हैं हम विदेशी शब्द पर। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो अलग अलग हमारे यहाँ देश में अलग अलग जो विदेशी लोग आए थे, फारसी लोग भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, चीनी, तुर्की, यूनानी और अंग्रेजी। अंग्रेज़ों का तो बहुत समय तक आधिपत्य रहा हमारे यहाँ पर, तो वो ऐसे ऐसे शब्द यहाँ पर दे गए जो अंग्रेजी में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन हम हमारी आम बोलचाल की भाषा में भी उसे प्रयुक्त करने लगे हैं। जैसे अंग्रेजी में स्टेशन, रेडियो, कंपनी, साइकिल। अब साइकिल आपको लगता होगा हिंदी वर्ड है, लेकिन वो अंग्रेजी शब्द है। ट्रेन, सर्कस, डॉक्टर, ये हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करने लगे हैं, लेकिन ये सब कौन से शब्द हैं? अंग्रेजी शब्द। इसी प्रकार यूनानी में अटम, डाल्टा, टेलीफोन, फारसी में आदमी, ज़मीन, शहर, अनार, पुर्तगाली में तंबाकू, कमीज, कॉफ़ी, साबुन, अचार, ये सब हम रोज़ की बातों में रोज़, जैसे चीन में चाय, चाय तो हमारा रोज़ का ही है, रोज़ इस शब्द का प्रयोग करते हैं। पटाखा, तूफान, तुर्की में है चाकू, कैंची, बारूद, दरोगा इत्यादि। ठीक है, ये सारे शब्द कौन से हैं? विदेशी शब्द, जो विदेशों से आए हैं और हम हमारी बोलचाल की भाषा में उसे प्रयुक्त करने लग गए हैं। अब आते हैं हम प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन में आ जाते हैं। जैसे अगर स्त्रीलिंग है तो खाती है और पुल्लिंग है तो खाता है, ये लिंग के आधार पर हो गया। और वचन के आधार पर देखें तो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, बच्चे में बहुवचन हुआ तो खेल रहे हैं, और एक वचन हुआ तो खेल रहा है। इस आधार पर ये विकारी शब्द परिवर्तित होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ये क्रिया के आधार पर भी बदल सकते हैं, विशेषण के आधार पर भी बदल सकते हैं, सर्वनाम के आधार पर भी और संज्ञा पे भी। ठीक है, इसके बाद आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिन शब्दों पर लिंग, वचन तथा काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे राम तेज तेज दौड़ता है, ठीक है, राधा तेज तेज दौड़ती है, या राम धीरे धीरे चलता है, राधा धीरे धीरे चलती है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो वर्ड है ये अविकारी शब्द है, जो लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं हो रहा है। क्लियर है आप लोगों को? अब आते हैं हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्द के 4 भेद होते हैं। ये अर्थ के आधार पर भी 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं एकार्थी शब्द, जिन्हें हम एकल शब्द भी कहते हैं, कि एक लाइन दे दी आपको, जैसे जो सब में प्रिय हो तो उसको क्या कहेंगे? लोकप्रिय। जिसे टाला ना जा सके, अटल। ठीक है, जिसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए। पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता होती है। ठीक है, शब्द तो अलग अलग हैं लेकिन उनके अर्थ में समानता होती है, समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं उसे। ऐसे है विलोम शब्द, ऐसे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ परिवर्तित करते हों उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आशा का निराशा, जड़ का चेतन। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हों।
वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मतलब जैसे काल का हम मृत्यु भी ले सकते हैं और समय से भी ले सकते हैं। काल आपने देखा होगा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और अब हम ऐसे कहते हैं कि इसका काल आ गया, मतलब इसकी मृत्यु आ गई। तो एक शब्द है, उसके अलग अलग अर्थ भी प्रयुक्त हो सकते हैं। पत्रिका, चिट्ठी, पत्ता, कागज इत्यादि शब्दों के आधार पर हमने देखो क्या पढ़ा आज कि हमने पढ़ा है शब्द विचार। शब्द विचार क्या होते हैं? जो मनुष्य अपने मन के भावों को विचार प्रकट करता है, वो किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। और भाषा किससे बनती है? वाक्य से बनती है, और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। अब शब्द क्या है? शब्द वर्णों के सार्थक मेल को ही हम शब्द कहेंगे। हमने शब्द का वर्गीकरण देखा कि शब्द 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार में रचना के आधार पर अलग है, उत्पत्ति के आधार पर अलग, प्रयोग के आधार पर अलग और अर्थ के आधार पर। फिर रचना के आधार पर हमने शब्दों के 3 प्रकार पढ़े, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उसके बाद हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उसके बाद हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। फिर अंत में हमने पढ़ा है अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेकार्थी के। आशा करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।